पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करती हूँ। बड़े हर्ष व खुशी की बात है कि सतना के बाद विंध्य की धरा पर हमारे नेता, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के संयोजक व मुख्यमंत्री हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का आगमन हो रहा है और साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी का भी आगमन हो रहा है और रीवा में खासकर आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो कल की है दिन सोमवार और 1 बजे का जो समय रहेगा, इसमें आगमन हो रहा है और इसमें एक परिवर्तन की बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। बदलाव की जो मध्य प्रदेश को जरूरत है और जनता को काफ़ी उत्सुकता है कि इस बार विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है। और कुछ दिनों पहले 10 प्रत्याशियों की जो प्रत्याशी के रूप में घोषित हो चुकी है लिस्ट, और कुछ ऐसी ही लिस्ट आगे आती रहेंगी और पूरे हमारे प्रत्याशी हर घर में कार्यकर्ता पूरे पहुंच रहे हैं। और जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है वो घर घर तक पहुंच रही है। गारंटी ये है कि जो अन्य पार्टियां चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, वो घोषणा करती है और केजरीवाल जी की गारंटी जो 5 साल में काम करके दिखाती है, वो दिल्ली में हुआ है, पंजाब में हुआ है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी 5 साल में काम करके दिखाएंगे और इस बार भारी जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। और इस बार जो 2023 का चुनाव है विधानसभा का, इस बार आप सबको बदलाव के रूप में आप सबको देखने को मिलेगा और आगे की प्रक्रिया हमारे पंजाब के विधायक व सप्रभारी के रूप में दिनेश चड्ढा जी आप सबके सामने बात करेंगे। रीवा के जितने भी मीडिया के बंधु आज की इस प्रेस वार्ता में पहुंचे हैं, सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत इस प्रेस वार्ता में। आज जैसे कि आप सब पहले ही देख रहे होंगे और आपके माध्यम से ये विंध्य के और मध्य प्रदेश के लोगों के तक भी ये मैसेज पहुंचने वाला है कि विंध्य की पवित्र धरती के ऊपर रीवा में कल को पहली बार ऐसा होने वाला है कि बिना किसी स्थापित सरकार में रही पार्टी के मध्य प्रदेश के आम लोग बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए अपने आप लाखों की गिनती में इकट्ठे होने जा रहे हैं। ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार कल को होने वाला है। अब तक आपने रैलियां, महारैलियां देखी होंगी उन पार्टियों की जो आजादी से लेकर आज तक राज करती आई हैं इस मुल्क के ऊपर, पर राज करते हुए यहाँ के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को कुछ नहीं दिया। ना भाजपा की सरकारों ने, ना कांग्रेस की सरकारों ने दिया है। टॉप रैंक दिया है तो सिर्फ गरीबी में, टॉप रैंक दिया है तो सिर्फ भ्रष्टाचार में, टॉप रैंक दिया है तो सिर्फ क्राइम में। तो इसीलिए अब मध्य प्रदेश के लोग इन पार्टियों से आजादी चाहते हैं और इन पार्टियों से आजाद होने के लिए कल को लाखों की गिनती में जो एसएफ ग्राउंड है उसमें इकट्ठे हो रहे हैं, जहां पर इस देश के बदलाव के, परिवर्तन के सबसे बड़े नेता, जिन्होंने पहले दिल्ली में परिवर्तन लाया और वहां पर कांग्रेस और भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया विधानसभा से, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी बनी कि वापस ही नहीं जा रही। लोगों ने पक्की रख ली कि हमें तो आम आदमी पार्टी ही चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी चाहिए। और फिर पंजाब में जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस की, भाजपा की गुंडागर्दी से वहां कोई लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, वहां पर भी ऐसा रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनाया कि वहां पर भी रिकॉर्ड सीटों से सरकार बनी और सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख्यमंत्री बने। तो श्री अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत सिंह मान जी कल को यहाँ पर इस महारैली में लोगों को संबोधन करने के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों को परिवर्तन का मैसेज देने के लिए पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि अब तक का रुझान ये रहा है कि जहां जहां पर भी ऐसे लाखों की गिनती में लोग इकट्ठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, वहां पर परिवर्तन आया है। ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि 2022 के इलेक्शन से पहले जब सभी पार्टियां और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी तो किसी मुकाबले में नहीं है, कि चुनाव कैसे लड़ेंगे, तब भी पंजाब के लोगों ने, पंजाब की आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने ऐसे ही एक बहुत बड़ा इकट्ठ पंजाब के लोगों का परिवर्तन के लिए
पंजाब के बाघा पुराना में किया था, जिला मोगा में, और उसी दिन ये तय हो गया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, पंजाब में झाड़ू फिरने वाला है। और उसी पैटर्न पे अब कल को मध्य प्रदेश के लोग एसएफ ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं। रीवा की धरती वैसे भी बदलाव की धरती है, जहाँ जब भी कहीं बदलाव करने की बारी आई है तो विंध्य के लोगों ने सबसे पहले बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी है, सबसे पहले बदलाव के लिए आगे आए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी जो बदलाव की शुरुआत है वो विंध्य से ही होगी, रीवा से ही होगी। पहले भी यहीं से हुई है, क्योंकि विंध्य से ही पहले हमारे जो महापौर है मैडम रानी अग्रवाल जी साथ बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लोगों ने महापौर बनाया है। अभी ये विधानसभा चुनाव में भी जो परिवर्तन की शुरुआत है वो विंध्य की इस धरती से ही होगी, क्योंकि विंध्य की धरती के लोग वैसे भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सताए हुए हैं। क्योंकि एक तरफ तो विंध्य के लोगों को ये देखने को लगता है कि ये बहुत अमीर धरती है, यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी माइनिंग होती है, चूने की माइनिंग भी यहाँ पर होती है, और सब कई तरह की माइनिंग, कोयले की माइनिंग, पत्थर की माइनिंग यहाँ पर होती है। पर उसके बावजूद यहाँ के लोगों को अपने अधिकार नहीं मिल रहे, उनको तो सिर्फ जमीन से भी विस्थापित कर बाहर निकाल दिया जाता है, उसका भी मुआवजा नहीं मिल रहा। इस तरह की जो लूट है वो विंध्य के क्षेत्र में भी चल रही है। तो विंध्य के लोग बहुत उत्साहित है इस बदलाव की लड़ाई को लड़ने के लिए कि भाजपा और कांग्रेस के शासन से आजादी लेने के लिए सबसे ज्यादा उतावले मध्य प्रदेश में विंध्य के क्षेत्र के लोग हैं, जो कल को लाखों की गिनती में इकट्ठे होकर इस बात का ऐलान करेंगे। आप सभी मीडिया बंधुओं को भी सादर आमंत्रण है कि आप भी वहां पर पहुंचे और इन ऐतिहासिक पलों के आप गवाह बने। कल को सिर्फ ये महारैली नहीं होगी, कल को एक इतिहास रचा जाएगा, एक इतिहास सृजा जाएगा और आप सब उस इतिहास के गवाह बनेंगे कि कैसे लाखों लोगों ने इकट्ठे होकर सत्ता के परिवर्तन का ऐलान रीवा के एसएफ ग्राउंड में कर दिया। इन ऐतिहासिक पलों का की जो गवाही है वो आप सबके कैमरे, आप सबकी कलमें और आप सब इनके जो गवाह हैं वो बनने वाले हैं। हमारे देश के आम आदमी पार्टी के इंचार्ज और दिल्ली से हमारे एमएलए जून साहब, वो भी बीएस जून साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, पहले भी आपको पता है कि हमारी अभी उम्मीदवारों की लिस्ट है, जो वो भी एक पहली लिस्ट आ चुकी है, जिसमें जो हमारे उम्मीदवार हैं मैडम सरिता पांडे जी, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं। और यहाँ की जो रीवा की हमारी सारी टीम है, लोकसभा के इंचार्ज, जिला के इंचार्ज, यूथ विंग के इंचार्ज, सभी आपके बीच में बैठे हैं और सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं इन ऐतिहासिक पलों को सिरजने की, नया इतिहास बनाने की, जिसके गवाह आप सब लोग कल को बनेंगे। और लोगों में इतना उत्साह है कि मैं पुष्पराजगढ़ तक जाकर आया हूँ, अन्नूपुर तक जाकर आया हूँ, हर जगह से लोग अपने अपने तरीके से, कोई 4 व्हीलर में, कोई ट्रेन में, कोई किसी तरीके से, लोगों में पूरा उत्साह है कि हमने कल को पहुंचना ही पहुंचना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश का हर निवासी और आम आदमी पार्टी का हर वॉलंटियर अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है कल को बदलाव के ऐलान में पहुंचना। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रीवा में हमारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी एक महारैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले हमने ग्वालियर में एक रैली की थी जो बहुत ही कामयाब रही थी, सक्सेसफुल रही थी, और उसके बाद सतना में हमने एक रैली की। सतना में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 8 के करीब गारंटीज मध्य प्रदेश की जनता को दी थी और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगली कुछ बची हुई गारंटीज हम अगली सभा में या अगली रैली में करेंगे। तो हो सकता है कल वो जो बची हुई गारंटीज है उनकी घोषणा करें। हमें पूरा विश्वास है कि जो कल की रीवा में रैली है ये ग्वालियर की भी रैली से बहुत बड़ी रैली होगी। जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, आम आदमी पार्टी पूरी 230 की 30 सीटों पर मध्य प्रदेश में पूरे जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार कर रही है और अभी तक हम 10 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। बाकी उम्मीदवारों के बारे में एनालिसिस विश्लेषण चल रहा है और उम्मीद करते हैं जल्द ही हम बाकी उम्मीदवारों की भी घोषणा दूसरी लिस्ट में करें। दूसरी लिस्ट में कुछ ज़्यादा उम्मीदवार होंगे
अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का जो फोकस है, जो एम्फेसिस है, वो लोगों का भलाई, कल्याणकारी योजनाएं जो हमने पहले दिल्ली में शुरू की, उसके बाद मध्य प्रदेश में पंजाब में शुरू की, और अब वही योजनाएं हम मध्य प्रदेश में भी लागू करने जा रहे हैं अगर जनता ने हमें एक मौका दिया। सबसे बड़ा कार्यक्रम शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बिजली का है, पानी का है, महिला सुरक्षा का है, बेरोजगारी का है, करप्शन का है। तो ये 8-10 मुद्दे हैं। इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, आदिवासियों का है, किसानों का है, भ्रष्टाचार का है, मेडिकल की इतनी बुरी हालत है, स्कूल में पानी ऊपर छतों से गिर रहा है, बच्चे बाहर बैठ के, जमीन पे बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल हमने एक दिल्ली में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, उसका निरीक्षण किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो दिल्ली में हमने बनाया है। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि ऐसे ही सुविधाएं, ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक्स या ऐसे स्कूल्स जो दिल्ली में है, अब पंजाब में शुरू हो गए हैं, वो सारी सुविधाएं हम मध्य प्रदेश में भी दें ताकि लोगों का जीवन सुगम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू की जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नाम लेके किसी को अनपढ़ राजा नहीं कहा, लेकिन सर लोग उसी नजरों से देख रहे हैं। लोग एक परसेप्शन हो सकता है बन गया हो, लेकिन उन्होंने कभी नाम नहीं लिया। चाहे मैं भी विधानसभा का मेंबर हूँ, ना उन्होंने विधानसभा में ना विधानसभा के बाहर ऐसे कभी कोई बात उठाई। जहाँ तक सवाल है लोकतंत्र बचाने की, लोकतंत्र बचाने के लिए तो इंडिया गठबंधन बना है, उसी के लिए। और क्या हो रहा है आज के दिन, कहीं तेलंगाना की लड़की को जो है ईडी नोटिस इशू कर देती है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को, कहीं वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर उनके भतीजे को नोटिस इशू कर देती है, कभी किसी और नेता को ईडी का या सीबीआई का नोटिस आ जाता है। तो ये ईडी और सीबीआई इलेक्शन टाइम पे ही इतनी एक्टिव क्यों हो गई? और दूसरी बात ये, इन्होंने आज तक क्या भारतीय जनता पार्टी में सभी ईमानदार है, उनको किसी को टच किया आज तक? कभी नहीं किया। और जो भी आदमी दूसरी पार्टी से जो भ्रष्ट कहलाए जाते थे, इनके यहाँ आगे वो दूध के धुले हो गए। तो लोकतंत्र बचाने की जो बात कर रहे हैं हम, संविधान बचाने की जो बात कर रहे हैं हम, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की जो बात कर रहे हैं हम, वो देश के मौजूदा हालात को देखते हुए हम ये बात कह रहे हैं।